तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जिससे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। अतिथि शिक्षकों के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक नया आदेश अभी 14 तारीख को निकाला गया है। वो क्या ऑफिशियल आदेश है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बिना बीएड और डीएड वालों के लिए खुशखबरी निकल करके आ रही है। अतिथि शिक्षक भर्ती में सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो क्या पूरी अपडेट है, उसको जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके और नए वालों की नियुक्ति कब तक की जा सकती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आदेश देख लेते हैं। ऑफिशियल आदेश जो 14 तारीख को रिलीज हुआ है, क्या है वो। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें 14 अगस्त 2024 देख सकते हैं, डेट यहाँ पर डली हुई है 14 अगस्त 2024 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के द्वारा यह आदेश निकाला गया है। समस्त शाला प्रभारी शासकीय प्राथमिक माध्यमिक एवं हायर सेकेंडरी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के लिए यह निकाला गया है। तो ये सारे जितने भी आपके डीपीआई हैं या फिर जितने भी आपके विद्यालय मध्य प्रदेश में हैं, सबके ऊपर यह आदेश लागू होगा, क्योंकि यह डीपीआई के माध्यम से ही आदेश जो है वो निकाला जाता है। डीपीआई के ही अनुमोदन से यह आदेश निकलते हैं। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं, क्या है देखिए। उपरोक्त विषयांतर्गत प्रश्नानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रथम चरण में विगत वर्ष 2023-24 में कार्यरत ज्वाइनिंग कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि प्रथम चरण में जो पहले से काम कर रहे थे अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष, उनको ज्वाइनिंग देने के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। किंतु कतिपय संस्था के द्वारा प्रमुख द्वारा ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट करने वाले अतिथि शिक्षकों की जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग का सत्यापन यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि आप बीएड डीएड नहीं हैं, यानी कि आपके पास में बीएड डीएड नहीं है। मान लीजिए जो पुराने वाले हैं उनके पास में, उन लोगों ने पहले बिना बीएड और डीएड के अप्लाई कर दिया था, उनका काम चल रहा था, अब उन्होंने बीएड डीएड किया नहीं। अब जब वो रीअप्लाई कर रहे हैं और ज्वाइनिंग लेटर आ जा रहा है, उसको लेकर के जब संस्था में जा रहे हैं तो यहाँ वहाँ पर बोला जा रहा है भाई आपने बीएड डीएड नहीं किया था, पहले आपने भले ही काम किया था बिना बीएड डीएड के, लेकिन अब बीएड डीएड चाहिए। तो इसको लेकर के एक यह आदेश जारी किया गया है कि अगर बीएड डीएड नहीं है तथा कई अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के रिक्वेस्ट को मनमानी ढंग से बिना एसएमडीसी के अनुमोदन के ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो अत्यंत खेद का विषय है तथा आदेश की अवहेलना का घोतक है। यानी कि अगर बीएड डीएड नहीं है तब भी आपको इनको लेना है, ठीक है। और जो एसएमडीसी है, यानी कि जो किसी भी स्कूल में ज्वाइनिंग को लेकर के एक कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी के अनुशंसा के आधार पर आपको ज्वाइनिंग देना है। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं देते या फिर ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो वो लोग कर रहे हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, तो ये आदेश की अवहेलना माना जाएगा। सभी संस्था प्रमुख को यह जो है चेताया गया है। इस बात को लेकर के जो है कड़ी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कि आदेश जारी किया गया है कि आपको ये बात मानना ही मानना है। अतः आदेश की गलत व्याख्या के आधार पर अतिथि शिक्षक नियोजन के संबंध में कोई निर्णय ना लें, ना ही रिक्वेस्ट रिजेक्ट करें। यदि किसी अतिथि शिक्षक रिक्वेस्ट रिजेक्ट करना है तो एसएमडीसी के अनुमोदन प्राप्त करें। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद में ही कोई निर्णय लिया जाए। अगर आपको कोई समस्या हो रही है कि भाई बीएड डीएड को लेकर के हमारे पास में ये दिक्कत आ रही है कि बीएड डीएड के इस बार हम नहीं ज्वाइनिंग दे सकते हैं, तो वो एसएमडीसी यहाँ पर निर्णय लेगी। आप डायरेक्ट आप जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले विषय अतिथि शिक्षकों को कदापि ज्वाइनिंग न कराया जाए। अगर 30% से कम अतिथि शिक्षक का रिजल्ट आया है तो उसको तो ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं देनी, इसमें किसी की भी अनुशंसा नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल मना कर देना है जिनका 30% से कम रिजल्ट आया है। लेकिन 30% से अधिक रिजल्ट वाले की रिक्वेस्ट आपको रिजेक्ट नहीं करना है। उसके लिए पहले एसएमडीसी से अनुमोदन प्राप्त करना है, उसके बाद में ही आपको उस पर निर्णय लिया जाएगा। और ये यहाँ पर ऑफिशियल आदेश जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश 14 अगस्त 2024 को यह आदेश जारी किया गया है और सबके लिए यह आदेश जारी किया है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल को सूचनार्थ करते हुए यह आदेश जारी किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टर जिला सिंगरौली को यह आदेश सूचनार्थ किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग जिला रीवा की ओर से सूचनार्थ यह किया गया है। तो बड़ी अपडेट निकल करके यहाँ पर आ रही है, क्योंकि बहुत देखो पहले बात तो लोगों को ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है ना, पोर्टल में ही दिक्कत आ रही है। बड़ी मुश्किल से वो लोग ज्वाइनिंग का लेटर, अपना ज्वाइनिंग लेटर निकाल पा रहे हैं। लेकर के जब शाला में जा रहे हैं तो शाला जो प्रमुख है वो मना कर दे रहा है, भैया आपके पास बीएड डीएड नहीं है, हम नहीं देंगे ज्वाइनिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के। तो यहाँ पर यह आदेश जारी कर दिया गया है कि बीएड डीएड नहीं है फिर भी आप इनकी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इनको ज्वाइनिंग देना है। और यह प्रथम चरण की प्रक्रिया है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया जो आपकी 17 तारीख के बाद शुरू होगी, उसमें जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनके अनुमोदन को लेकर के चर्चा की गई है। यानी कि जो दूसरा चरण 17 अगस्त के बाद में शुरू होगा, उसमें नए शिक्षकों
शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो नए वाले आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, 17 अगस्त के बाद में जो बचे हुए पद हैं उन पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो नए वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपने डॉक्यूमेंट सही रखने हैं और एक आध दो बार अपने आईडी और पासवर्ड को देख लेना, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके देख लेना सब कुछ सही है, तो आपको किसी भी प्रकार की किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के डाल दिए हैं। साथ ही साथ में नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट जो बुक है वो भी पूरी डाल दी है पीडीएफ फॉर्म में, और एनसीईआरटी के नोट्स सोशल साइंस वालों के लिए डाल दिए हैं। ठीक है, तो उसको आप जाकर के वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।